हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद आपके लिए लेकर आया हूं साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैंने आपको इसके पहले विद्युत धारा के वीडियो में जो बता चुके हैं कि जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो सभी विद्युत धारा के बारे में हमने आपको करा दिए हैं, और हमने आपको बताया था कि यह वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के अंतराल के बीच में ही होगी, जिससे आपको समझने और पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम चलते हैं आज अपने टॉपिक पर, जो हमने बताया था आपको, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए परिभाषा क्या है। किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह किसी अन्य वस्तु से आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, उस वस्तु का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझेंगे आप लोग क्या कह रहा है परिभाषा? किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां से अन्य वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण करे, उस वस्तु का अनुभव या विद्युत क्षेत्र कहलाती है। आगे देखिए क्या है हमारा बिंदु। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धनावेश पर कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। समझिएगा, कोई भी विद्युत क्षेत्र आपके पास हो, किसी बिंदु पर इकाई धनावेश पर कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये। आपसे पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान रखना है आपको कि विद्युत क्षेत्र को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बिंदु हमारा क्या है? देखिए आपसे एग्जाम में पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम की काउंटेबिलिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह कैसी राशि है। तो यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा, और आपकी ये दो मात्रक हैं विद्युत क्षेत्र के। पहला जो है वो वोल्ट प्रति मीटर है या न्यूटन प्रति कूलाम। जो ऑप्शन में क्रिएट हो आप उसे देखकर ही सही उत्तर का जवाब दीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट बिंदु क्या है? विभवांतर। विभवांतर कहते किसे हैं? ध्यान समझिएगा। विभवांतर जिसे हम इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में जानते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र में एक कूलाम धनात्मक विद्युत आवेश को एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किए गए धनात्मक कार्य को दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहते हैं। समझिएगा, कोई एक बिंदु मान लो आप Q1 और दूसरा मान लो Q2। क्या कह रहा है? एक कूलाम में धनात्मक बिंदु आवेश को किसी बिंदु से ले जाने में, एक बिंदु यहाँ से और दूसरी बिंदु यहाँ से ले जाने में किए गए धनात्मक कार्य जो होगा, धनात्मक कार्य के बिंदुओं के मध्य जो होगा एकदम बीचों बीच, वह उन बिंदुओं का क्या कहलाएगा? बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट बिंदु हमारा क्या है? यह एक सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। विभवांतर एग्जाम में पूछ लेता है, जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उसमें बस पूछता है मात्रक, एक मात्रक अवश्य पूछता है। वैसे ही आपसे पूछ लेगा कि विभवांतर कैसी राशि है और इसका मात्रक क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विभवांतर एक अदिश राशि है जिसका मात्रक वोल्ट। सभी को पता होता है कि विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, लेकिन कहीं कहीं जो होता है ऑप्शन में जूल प्रति कूलाम दिया होता है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वह नहीं बता पाते। बस आपको इतना ही याद होता है कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो नहीं, आपको यह भी याद रखना है कि विभवांतर के दो मात्रक होते हैं, पहला वोल्ट और दूसरा जूल प्रति कूलाम। ध्यान रखना है आपको। देखिए दूसरा बिंदु हमारा क्या है? दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन करने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो बिंदु हैं यहाँ पर, ये और ये दूसरा बिंदु है, उनके विभवांतर का मापन, क्या मध्य की दूरी ना। अभी आपने क्या समझा कि किसी गए धनात्मक कार्य को दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहते हैं। उसी प्रकार ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, उसके मध्य में विभवांतर का मापन करने के लिए यहाँ पर वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, क्या याद रखना है आपको कि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में ये पूछ चुका है, हरियाणा पुलिस में पूछा था ये क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस में पूछा था क्वेश्चन कि विभवांतर का मापन किसके द्वारा होता है, विभवांतर का मापन किसके द्वारा होता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वोल्ट मीटर, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्या है, अमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर। क्या है, अमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर, डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर। ध्यान से समझना कि हम आपको बताएंगे अमीटर कहाँ कहाँ उपयोग होता है और वोल्ट मीटर कहाँ कहाँ उपयोग होता है, या अमीटर के जो कारण हैं वो क्या है, बिंदु, प्रमुख बिंदु क्या हैं, और वोल्ट मीटर के जो प्रमुख बिंदु हैं वो क्या क्या हैं। तो पहले आप समझिएगा अमीटर के बारे में। अमीटर का पहला बिंदु देखिए क्या है कि विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता की माप करता है, प्रथम बिंदु। दूसरा बिंदु है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम का संयोजन करता है। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है कि विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता का मापन करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि अमीटर विद्युत परिपथ में किसकी प्रबलता का मापन करता है, तो वह धारा की प्रबलता का मापन करता है। याद रखना, किसकी प्रबलता का, धारा की प्रबलता का मापन करता है, याद रखना है आपको। देखिए दूसरा बिंदु हमारा क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम का संयोजन करना। श्रेणी क्रम आप समझ रहे होंगे, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ना, जितने क्रम हो उतने ऐड होते चले जाएंगे, तो ये कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम। वहीं देखिए दूसरा बिंदु हमारा क्या है, इसकी माप ये एम्पियर में प्रदर्शित की जाती है। आपको ये भी याद रखना होगा कि अमीटर की माप किससे प्रदर्शित की जाती है, तो वह एम्पियर से प्रदर्शित की जाती है, और एम्पियर को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आप वोल्ट मीटर के प्रमुख बिंदु क्या हैं, आप समझ गए होंगे कि अमीटर क्या है और अमीटर में किन किन उदाहरणों का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार हम अब चर्चा करेंगे वोल्ट मीटर के बारे में। देखिए वोल्ट मीटर का प्रमुख बिंदु या प्रथम बिंदु कौन सा है, समझिएगा, यह विद्युत परिपथ में बिंदु को दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर की माप करता है। अभी हमने आपको क्या बताया वोल्ट मीटर की, कि कोई बिंदु हो, दो बिंदु होगा, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, उनके मध्य में जो विभवांतर होगा बी, उनके बीच का जो मापन होगा वही क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर। याद रखना है आपको कि वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ होता है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन ही वोल्ट मीटर कहलाता है। दूसरा बिंदु देखिए क्या है, विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम का संयोजन करता है, इसकी माप वोल्ट में प्रदर्शित की जाती है। ध्यान रखना है आपको, आपसे पूछेगा कि वोल्ट मीटर किस क्रम का संयोजन करता है, तो समानांतर क्रम। किस क्रम में, समानांतर क्रम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 इज इक्वल एंड सो ऑन। जितने भी वहाँ पर प्रतिरोध होंगे उतने इसमें ऐड हो जाएंगे 1/R के रूप में। आपको ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है इसमें कि इसकी माप किससे प्रदर्शित की जाती है, तो कैपिटल V से प्रदर्शित की जाती है। देखिए प्रमुख बिंदु हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रत्यावर्ती धारा। क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम अल्टरनेट करंट के रूप में जानते हैं। किसमें, अल्टरनेट करंट के रूप में जानते हैं। देखिए पहला क्या है, यदि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होती रहे, अर्थात एक दिशा में शून्य से अधिकतम तथा दूसरी दिशा में अधिकतम से शून्य के चक्र में कार्य करे, तो प्रत्यावर्ती धारा AC कहलाती है या अल्टरनेट करंट कहलाती है। समझिएगा क्या कह रहा है, यदि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एक निश्चित समय, देखिए ये कोई निश्चित समय आपके पास होगा, कोई निश्चित समय की अवधि के पश्चात एक दिशा में शून्य से अधिकतम तथा दूसरी दिशा में अधिकतम से शून्य के चक्र में कार्य करे, तो वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ध्यान रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट बिंदु हमारा क्या है, देखिए इसी में प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत संयंत्रों या पावर प्लांट्स में प्रत्यावर्ती
विद्युत धारा का उत्पादन किया जाता है। आपसे पूछेगा कि प्रत्यावर्ती धारा में किनके संयंत्रों द्वारा विद्युत धारा का उत्पादन किया जाता है, तो विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत धारा का उत्पादन किया जाता है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट कि आपसे पूछेगा कि विद्युत संयंत्रों में प्रत्यावर्ती का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो वह विद्युत धारा के द्वारा होता है। और यही क्वेश्चन अगर घुमा के थोड़ा पूछ लेगा आपसे कि विद्युत धारा का उत्पादन प्रत्यावर्ती में किनके कारण होता है, तो विद्युत संयंत्रों के द्वारा होता है। अभी आपने समझा अल्टरनेट करंट, अब हम आपको बताएंगे डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या है, जिसे हम हिंदी में दिष्ट धारा के रूप में जानते हैं। देखिए परिभाषा क्या है इसमें, ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित न होती हो, दिष्ट धारा कहलाती है। जैसे बैटरी है, सेल तथा डायनमो से प्रवाहित होने वाली धाराएं। समझना है आपको कि दिष्ट धारा क्या है, जिसे हम डायरेक्ट करंट के रूप में जानते हैं। ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित न होती हो, दिष्ट धारा कहलाती है। जैसे कि बैटरी, सेल तथा डायनमो से प्रवाहित होने वाली धाराएं। ये क्या है कि कोई निश्चित समय आपके पास हो और विद्युत धाराएं जो होंगी वह अपने लिए एक साथ परिवर्तित नहीं होती, परिमाण एवं दिशा के समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। वो कौन सी दिशा कहलाती हैं या कौन सी धारा कहलाती हैं, तो वह दिष्ट धारा कहलाती हैं। देखिए नेक्स्ट बिंदु क्या है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा। अभी हमने आपको क्या बताया, अल्टरनेट करंट। अब आपको हम समझाएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट, प्रथम बिंदु इसका देखिए क्या है, यह धारा समय के साथ साथ आवृत्ति रूप से परिवर्तन नहीं होती है। घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज तक होती है। आपसे पूछेगा कि घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो वह 50 हर्ट्ज होती है, जिसे हम HZ में प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। दूसरा बिंदु देखिए, ट्रांसफार्मर के द्वारा दूरस्थ स्थानों पर प्रत्यावर्ती धारा का संचरण सरल एवं सस्ता है। जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि आप यदि ट्रांसफार्मर द्वारा अपने लिए घर में कनेक्शन लिए हैं, वहां से आपका घर 200 मीटर 300 मीटर दूर है, स्थानों पर है, तो आप आसानी से उसको ले जा सकते हैं, लेकिन आपको विद्युत वही पहुंचेगी। मान लो 200 वाट विद्युत आपके पास है खंभे में 200 वाट, तो आपके घर जाएगी, मान लो खूब देर लगे तो 199 हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। तो जो होगा, ट्रांसफार्मर के द्वारा दूरस्थ स्थानों पर प्रत्यावर्ती धारा का संचरण सरल एवं सस्ता है। वहीं दूसरा बिंदु देखिए नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर द्वारा इसकी वोल्टता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके संचरण में ऊर्जा की हानि कम होती है। इसे चोक कुंडली द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें ऊर्जा की हानि कम होती है। क्या ऊर्जा की हानि कम होती है। इसके जनित्र तथा मोटर अधिक शक्तिशाली एवं सुविधाजनक होते हैं। क्या होते हैं, इसके जनित्र तथा मोटर अधिक शक्तिशाली एवं सुविधाजनक होते हैं, याद रखिएगा। वहीं देखिए यहाँ दिष्ट धारा में इसका बिल्कुल उल्टा होगा। दिष्ट धारा जो हम डायरेक्ट करंट के रूप में जानते हैं, और हम समझते हैं कि इनके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। पहला देखिए, यह धारा समय के साथ साथ आवृत्ति रूप से परिवर्तित नहीं होती है। इस धारा की आवृत्ति शून्य होती है, यह भी ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। वहीं पर यदि आपसे पूछे कि दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो शून्य होती है। दूसरा बिंदु देखिए, दूरस्थ स्थानों पर दिष्ट धारा का संचारण जटिल एवं महंगा है। अब कैसे, आप सोचेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा में दूरस्थ स्थानों पर हम ले जाएंगे, उसका संचार करेंगे, तो वहाँ सस्ता और सुविधाजनक है। लेकिन यहीं पर दिष्ट धारा होगी तो यहाँ इसको ले जाने में दूरस्थ स्थानों पर इसका संचारण जटिल एवं महंगा कैसे। तो आप समझिएगा, आप बैटरी का यूज करते हैं, चाहे जनरेटर का यूज करते हैं, जो डायनेमो के रूप में जाना जाता है। आप यदि उसे यूज करेंगे तो क्या होगा, आप कोई डायनेमो से आप करंट का उत्पादन ले रहे हैं, 2 वायर है,
आप ले गए 50 मीटर तक ले गए, तब तक वह कवरेज एरिया को कवर करेगा और सीमित ईंधन का उपयोग भी करेगा। लेकिन वहीं आप इसे 200 मीटर से 400 मीटर की दूरी पर ले जाएंगे तो वह जो होगा जनरेटर या डायनेमो का कार्य जो होगा वो ज़्यादा हीट ऊष्मा प्रदान करेगा, जिससे उसमें ईंधन की लागत जो होगी वह अधिक लगेगी। वही कह रहा है कि दूरस्थ स्थानों पर दिष्ट धारा का संचारण जटिल एवं महंगा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ट्रांसफार्मर पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। सच्ची बात है, क्या ट्रांसफार्मर का इसका कोई नियंत्रण कर सकता है? नहीं, क्योंकि डायनेमो का जो कार्य होता है वह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिए दूसरा बिंदु हमारा क्या है, इसके संचरण में ऊर्जा की हानि अधिक होती है। इसको ओमीय प्रतिरोध के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा जिसमें ऊर्जा की हानि अत्यधिक होती है उसे हम दिष्ट धारा के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके जनित्र तथा मोटर प्रत्यावर्ती धारा के जनित्र एवं मोटर की तुलना में कम शक्तिशाली तथा कम सुविधाजनक होते हैं। वही है जो हमने आपको बताया कि इसके जनित्र तथा मोटर प्रत्यावर्ती धारा के जनित्र एवं मोटर की तुलना में कम शक्तिशाली तथा कम सुविधाजनक होते हैं। और यह भी याद रखना है आपको, अल्टरनेटिव करंट या डायरेक्ट करंट में आपको समझना है, डायरेक्ट करंट में आपको समझना है कि यह धारा मनुष्य को प्रतिकर्षित करती है। क्या करती है? मनुष्य को प्रतिकर्षित करती है। देखिए आज का टॉपिक समाप्त हुआ हमारा। हम आपसे और आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम मिलते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। हाँ, जो कि कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यह उनके लिए भी अत्यधिक लाभदायक प्रसिद्ध होगा, यह हम जानते हैं। और आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।